हेलो स्टूडेंट्स, आते हैं अगले वीडियो में। और आप देखेंगे आपने पिछले वीडियो में देखा था हार्ट का डायग्राम, और आपने देखा था कि कैसे ब्लड जो है वहाँ पे ऑरिकल में आया। तो जब ब्लड ऑरिकल में आता है या एट्रियम उसको बोलते हैं, एट्रियम में आता है तो रिलैक्स हो जाता है। और जैसे ही एट्रियम से आता है वेंट्रिकल में, तो एट्रियम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड जिसमें आता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे बाहर आता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आप देखिए कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से चला जाता है पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स तक, ऑक्सीडेटेड ब्लड चला गया। और फिर जो पूरे ऑल बॉडी टिश्यू होते हैं वहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ जाते हैं किसमें, तो राइट ऑरिकल या एट्रियम, इसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से वो लंग्स के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, बात करेंगे चैम्बर। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग क्या है कि जैसे आप देखते हो डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो क्या होते हैं हम लोग देखेंगे कि बर्ड्स और मैमल्स में जो होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और रेप्टाइल और एम्फीबियन में कितने होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, और जो फिश है उसमें आपका 2 चैम्बर हार्ट। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स, ओके, बर्ड्स एंड मैमल्स। आप देखोगे कि बर्ड्स और मैमल्स में हम एक रफ डायग्राम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे 4 चैम्बर, ये सपोज है, मान लो यहाँ पे 4 चैम्बर है, आपको पता है राइट, ठीक है, ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप ये 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। जैसे एक रफ डायग्राम हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका ये 4 चैम्बर है। ठीक है, तो ये राइट साइड है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि सेपरेटेड है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर क्या होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। एंड जो इधर एरिया में है आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट राइट जो है वेंट्रिकल, इधर क्या होंगे, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताओ ये सेपरेटेड है या नहीं। देखो ये सेपरेट हो गया, ऑक्सीजनेटेड आपका लेफ्ट हार्ट में हो गया, और राइट जो हार्ट है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों सेपरेट है क्योंकि हमारे बॉडी के सेल को लार्ज अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जो है कौन सा लेके जाता है, हीमोग्लोबिन, ओके। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, आपको पता है। तो एक्चुअली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट के सेल तक, वहाँ पे कैरी करके ले जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके एनर्जी बनता है। चूंकि देखो ये बर्ड्स और मैमल्स, तो आपने देखा कि बर्ड्स और मैमल्स इसमें ज़्यादा जो है सो एनर्जी की आवश्यकता होती है, बिकॉज टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो जो बर्ड्स और मैमल्स के जो बॉडी होते हैं वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और ये तो पता है ऑल द फिजिकल जो एक्टिविटी है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, बट बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है, जो हमारे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो सेपरेट होता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी की जाती है, और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड होता है जो यूटिलाइज होता है। ठीक है, हमेशा आपके बॉडी को टेम्परेचर करने के लिए वो जो है वो क्या होता है, एनर्जी का यूटिलाइज होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वहीं फिर अगर हम देखते हैं एम्फीबिया और ये आपके एम्फीबिया है ना, एम्फीबियंस और एंड रेप्टाइल, तो इसके देखोगे 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। अब एक चैम्बर यहाँ पे लेस हो गया, 3 चैम्बर होते हैं। तो एक को मैं ले लेता हूँ इधर लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और ये आपका जो है वेंट्रिकल है। इसमें रेप्टाइल एक एक्सेप्शन है जो क्रोकोडाइल है, जिसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो आप देखा कि यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और यहाँ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि वेंट्रिकल में जो है दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ब्लड क्या होते हैं, वेंट्रिकल मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो एम्फीबिया और रेप्टाइल है, इनके जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो रेप्टाइल या फिर एम्फीबियन, जैसे छिपकली, जैसे कहते हैं कि गिरगिट की जैसा रंग बदलना, तो गिरगिट क्या होता है, रंग बदलता है अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा टेम्परेचर उसमें लॉस नहीं होता है,
इसलिए अगर थोड़ा मिक्स भी है तो इसको टॉलरेट करके चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 चैम्बर बर्ड्स और मैमल्स, फिर आपने देखा एम्फीबिया और रेप्टाइल 3 चैम्बर। अब एक आपको बताते हैं फिश। तो फिश में जो है आपका 2 चैम्बर, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर होते हैं। फिर फिश में आपको पता है कि गिल्स होते हैं, ठीक है। जो गिल्स होते हैं वहाँ पे इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होते हैं, बट ये गिल्स जो है ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि फिश में 2 चैम्बर, याद रखना है, एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर। तो चैम्बर यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे है। अब एक नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो जो है ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसका क्या डिजाइन है और कैसे ब्लड जो है एक साइकिल में हार्ट में कितने बार पंप आता है और कैसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग उसको समझेंगे।